मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। काका इनको गिल्ली डंडा खिलाएंगे। कोई सरकारी नौकरी अनिवार्य नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। अपना प्रत्याशी बाहर से एक्सपोर्ट करके लाना पड़ता है। देने वाले ये हमें बताएंगे, वो उसका जवाब देगा कांग्रेस। और आज वर्ल्ड की नंबर 1 पार्टी 10 साल में पैसा कहाँ से आया इनके पास में इतना? भाजपा में ज्वाइन होने का एक ही कारण है कि वो लोग कह रहे हैं ईडी और सीबीआई का जो नंगा नाच नच रही है। जवाब दे रहे हैं। आपने क्या किया 7 सालों में? अपनी खुद की जमानत नहीं बचा पाए। इन लोगों ने भ्रष्ट लोगों को अपनी पार्टी में बिठा के उनसे संदा लेके अपनी पार्टी को मजबूत किया। लंपी जैसी गायों में महामारी बीमारी आई, तब सांसद महोदय गए हुए थे। 25 करोड़ से ज्यादा गरीबी से लोग ऊपर आए, तो ये सरकारी आंकड़े हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवनगरी इंडिया न्यूज और मैं आपका साथी राहुल। इस वक्त हम पहुंचे हैं पिंडवाड़ा में और पिंडवाड़ा संसदीय क्षेत्र जालोर सिरोही में है, जहां पर लोकसभा की सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ भाजपाई व कुछ कांग्रेसी मौजूद है। आइए इनसे जरूरी बात करते हैं और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विशेष चर्चा करते हैं। जी सर, आपका नाम? भुवनेश राजपुरोहित, जिला मंत्री भाजपा। जी, जहां बात करते हैं सिरोही जालोर की, तो यहाँ पे पिछले 20 वर्षों से भाजपा के सांसद है। 20 वर्षों में भाजपा की क्या क्या उपलब्धि आप देखते हैं? सबसे पहले तो जिस हम जमीन पर खड़े हैं, इसी जगह जिसका नाम अपने यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन है वो सिरोही रोड हुआ करता था, उनको नाम जो वास्तविक पहचान जो दी है, तो हमारे ही नेता आदरणीय सांसद देवजी एम पटेल के प्रयासों से पिंडवाड़ा हुई। उसके बाद में अभी जो अपन आए हैं, हम जिस रास्ते से आए हैं वो ओवर ब्रिज, वो भी भाजपा की सरकार में हुए। जितने भी स्कूलों में कांग्रेस की सरकार जो लाइट का कनेक्शन नहीं दे पाई थी, वो सभी लाइट के कनेक्शन सांसद के कोटे से पूरे क्षेत्र में हुए। अभी जनापुर चौराहे का जो अंडरपास है वो हमारी सरकार में, हमारे ही सांसद के प्रयासों से वो पास हुआ। और भी रेलवे का जो अंडर ब्रिज है वो यहाँ पिंडवाड़ा की धरती पे पास हुआ। ऐसे अनगिनत काम है जो भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, देश की जो हेल्थ सेक्टर है, मैं यदि आंकड़ों की बात करूं तो 2014 तक पूरे देश में केवल 7 एम्स हुआ करती थी, आज पूरे देश में 20 एम्स है। मेडिकल कॉलेज 2014 तक 387 थे, आज 700 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज है, तो वो भाजपा की सरकार की देन है। उसके बाद में यदि रेलवे लाइन की पटरियों की बात की जाए तो 21,000 किलोमीटर जो 2014 की थी रनिंग फंक्शनल रेलवे की पटरियां आज 60,000 किलोमीटर से ज्यादा है। जी। जैसा कि ये बता रहे हैं कि पिंडवाड़ा व इसमें जो है काफी सारे जो है विकास के कार्य पिछले 20 वर्षों में हुए। आइए इनसे जानते हैं, क्या ये बता रहे, इसको आप जो है सहमत है? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि देवजी पटेल एम जो है सांसद रहते हुए अपनी खुद की जमानत नहीं बचा पाए। अगर उन्होंने विकास करवाए होते तो आज की तारीख में विधायक की पोस्ट पर बैठे हुए होते। उनको हार का मुंह देखना नहीं पड़ता। उनको साचोर को जहाँ मूल निवासी थे वहां की जनता ने उनको नकार दिया। उन्होंने कोई काम नहीं कराया धरातल पर, कई लोगों के बीच में नहीं गए। आज की तारीख में पिंडवाड़ा का जो ये कह रहे सिरोही रोड का, तो वो नगर पालिका के अंदर हमारे मंडल और हमारे आम पब्लिक ने यहाँ पे धरने दिए, उन लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाए और उन्होंने आगे नाम भेजा कि सिरोही रोड का नाम पिंडवाड़ा किया जाए। ये कोई उपलब्धि नहीं थी इनकी। उपलब्धि अगर होती पहले भी होते, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, इन लोगों ने अभी जो देवजी पटेल की जमानत जब्त हुई है, तो उनकी जमानत जब्त क्यों हुई? देवजी पटेल की जमानत जब्त क्यों हुई है? अगर देवजी पटेल अगर विकास करवाते, सांसद रहते विकास करवाते, तो जमानत जब्त होने का क्या कारण है उनका? मैं भाजपा से जैसा कि जो है बता रहे हैं कि और इसमें और बातचीत करते हैं। जी सर। जी, जो इसके पिंडवाड़ा वाला जो नामांकन चेंज हुआ ना, वो हमने बोर्ड के प्रस्ताव पास करके यहाँ से और पंचायत समिति प्रधान से लेटर लेके और सभी के लेटर लेके हमने भेजे थे और कार्रवाई चालू थी। हालांकि उनके कार्यकाल में, लेकिन कार्रवाई हमने शुरू की थी, तब जाके पिंडवाड़ा हुआ है। और देवजी भाई के एक भी उपलब्धि 15 साल में नहीं रही है। पिछले 20 वर्षों से भाजपा का सांसद जीतता आ रहा है, लेकिन यहाँ ऐसी एक भी उपलब्धि नहीं है कि जो गिना सके। तो पूरा 20 साल सिरोही जालोर पीछे गया विकास के क्षेत्र में। जैसा कि कांग्रेसियों ने आरोप लगाया है, आइए बात करते हैं
जी सर, जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया कि देवजी पटेल ने जो है धरातल पे कोई काम नहीं किया और 20 वर्षों में उनकी एक भी ऐसी उपलब्धि नहीं है जो यहाँ पे किया जाए, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको कहना चाहता हूँ, कांग्रेस का काम ही झूठ बोलना है, झूठ पे आजादी है। पार्टी का पूरा गठन हुआ, सब कार्यकर्ता झूठ के सिवाय इनके पास मैटर ही नहीं है कोई। ये भी तो इनके कार्यकर्ता इनको इनकी पार्टी को छोड़ रहे हैं कि गलत नीतियों पर चल रहे हैं। इनका काम ही झूठ बोलना है कांग्रेसियों का, और इनके मुख्य जो नेता लोग हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं इस बात पे कि कांग्रेस गलत ट्रैक पे चल रही है। जबकि देवजी पटेल ने यहाँ आने के बाद में जो विकास देख रहे हो आप, इनके पूरा देवजी पटेल ने किया है। और देवजी पटेल की वजह से हमारी भाजपा केंद्र सरकार बनी है। भाजपा की केंद्र सरकार में आज जो देश की स्थिति है, पिछले जो 70 वर्षों में कांग्रेस के कार्यकाल में कार्य नहीं हुआ, वो 10 साल में उससे भी कई गुना अधिक हुआ है। मैं बताना चाहता हूँ आपको, रेलवे की बात अपने पुनीत जी ने की है, मैं हाईवे की बात करता हूँ, 4 लाइन की बात करता हूँ। 4 लाइन के इनके कार्यकाल में आप गिनो, 60 वर्ष का भी इनका कार्यकाल रहा है कांग्रेस का केंद्र में, तो एवरेज आधा किलोमीटर हाईवे नहीं बना, एवरेज निकाल दो आप। और हमारे कार्यकाल में एवरेज 130 किलोमीटर पर डे हाईवे बना है। और दूसरी बात एम्स की बताई आपने, हर क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में देखो, अब क्या हमारा इस 24 बजट में डिफेंस का बजट 6,21,538 करोड़ रुपए है। पूरा हम देश में कर रहे हैं, और इनके पास कोई है ही नहीं, कोई इनके पास ना कोई मैटर ना देता। और मैं आपको अभी लास्ट बात बधाई दे दूं कि आपका लास्ट ये कांग्रेस के हिसाब से यहाँ पे डिबेट में आए हो, इसकी शुभकामनाएं। अगले 5 वर्ष बाद मेरे ख्याल से आप भी नहीं बचोगे। जैसा कि कई आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, आइए और बात करते हैं। जी सर, आप आइए, यहाँ के जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो है यहाँ पे क्या विकास हुए हैं? पिंडवाड़ा में जो गवर्नमेंट कॉलेज खोली गई वो हमारी सरकार में खोली गई, और इनकी सरकार में उस कॉलेज का निर्माण तक नहीं हुआ पाया, और इनकी सरकार में एक भी शिक्षक नहीं लगाए गए। यहाँ जितने भी कोई नहीं करवा पाया। अरे आपके कारण ही ये कॉलेज विवादों में गिरी हुई है, और इन कांग्रेसियों ने एक भी निर्माण कार्य इस कॉलेज को नहीं करवाया है। वो सरकार जो कॉलेज पास हुई थी वो हमारी भाजपा में हुआ था, और आपने तो उसको विवादों में डाल दिया। जैसा कि जो है पिंडवाड़ा का जो मुख्य मुद्दा है सिरोही का, और जो है कॉलेज को लेकर कांग्रेस पर जो है आरोप लगाया जा रहा है कि इनकी सरकार में जो है कॉलेज नहीं बनी, क्या कहना चाहेंगे? राहुल जी, हमारी सरकार में कॉलेज जरूर बनती, बाकी इन्होंने सपोर्ट ही नहीं किया। इनका बोर्ड बार गिर रहा है, कॉलेज की जमीन मांग रहे हैं। मेरी बात, अभी भी सरकार, इससे पहले भी सरकार इनकी थी, भाजपा की सरकार में इनका कॉलेज अलॉटमेंट हुआ था, अभी तक कॉलेज क्यों नहीं बनी? हमने कई बार इनका अलॉटमेंट किया, कॉलेज जमीन अलॉटमेंट नहीं कर पा रहे। और रही बात देवजी पटेल की, इन्होंने कितने विकास कार्य किए पिंडवाड़ा में, रोजगार के मुद्दे पर इन्होंने कितनी बार बात की, अल्ट्राटेक सीमेंट में जाके इन्होंने कितनी बात की। 15 साल से भाजपा का विधायक है, 15 साल से भाजपा का सांसद है, बाकी इन्होंने कभी इसमें कभी बात की, महंगाई के बारे में कभी बात की, तो 30 रुपए किलोमीटर। जैसा कि कांग्रेसियों ने आरोप लगाया है कि यहाँ पर जो है लोकल लोगों को जो है रोजगार नहीं मिल रहा है। यहाँ पर जो है 2-2 फैक्ट्रियां है, इसकी जानकारी के लिए और भाजपाइयों से बात करते हैं। जी, उनका आरोप है कि लोकल जो है लड़के हैं उनको 2-2 बड़ी फैक्ट्रियां, उसमें रोजगार नहीं मिल रहा, क्या कहना चाहेंगे? तो वास्तव में हमारे यहाँ के विधायक है, उन्होंने लक्ष्मी सीमेंट और अल्ट्राटेक में उन्होंने जितना हुआ अपने प्रयास से कई हमारे वनवासी बंदियों को एडजस्ट करवाया है, और यहाँ लोकल लोगों को भी लगाया है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि थोड़े कम लगे होंगे, लेकिन उन्होंने अपना प्रयास पूरा किया है। अभी मैं आप 2-3 महीने में अभी कम से कम 10 या 12 एम्प्लॉय तो हमारे लक्ष्मी सीमेंट में, ये मैं 2 महीने की बात कर रहा हूँ, 10 से 12 एम्प्लॉय अभी वनवासी बंधु लगाए हैं। ये मेरे को पूरी जानकारी है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे विधायक नहीं कुछ कर रहे हैं। विधायक ने पूरी कोशिश करनी थी, वो करते हैं, और नियमित रूप से हर साल में लगाते हैं। हर साल में 8-10 लोग लगाते ही लगाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी। शिक्षा के क्षेत्र में जो है आरोप लगाया जा रहा है कि जो आपकी सरकार में जो महात्मा गांधी कॉलेज खोली गई थी, वो स्कूलें खोली गई थी, स्कूलें तो खुल गई लेकिन उसमें स्टाफ नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आप? स्टाफ भरपूर है, जितनी गहलोत सरकार ने भर्तियां की है उतनी आज दिन तक इतिहास में किसी भी सरकार ने नहीं की। और आने के बाद भी भर्तियां एक भी नहीं हो रही है। और ये देखिए, लोकल परीक्षा के पेपर भी लीक हो रहे हैं इनका टाइम में। आरपीएस की तो बात ही छोड़ो। जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है। जी, हमारे साथ में युवा भी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। भाजपाइयों ने अभी आरोप लगाया है कि इनके जो अभी 10वीं और 12वीं के बोर्ड की परीक्षा थे, उनके भी जो है पेपर आउट हुए, क्या कहना चाहेंगे? देखो, अशोक गहलोत ने सब पेपर ही बेचे है और उसकी सरकार ही चलाई है, और उसकी सरकार चला के युवाओं को, बेचारों को परेशानी किया उन्होंने।
और युवाओं को कभी आगे बढ़ने के लिए मौका दिया ही नहीं उन्होंने, और युवा के लिए युवा की पूरी जिंदगी खराब कर दी उन्होंने। अशोक गहलोत की तो बहुत मतलब ऐसी हालत हो जाएगी कि आप देख लेना चुनावों में। यहाँ पे हमारे साथ में और भी जो है पदाधिकारी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। जी सर, आप पिछले 20 वर्षों में भाजपा की ऐसी कौन सी उपलब्धियां देखते हो? भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि, मोदी जी का विकास, आम गरीब को जन धन खाताओं से लेकर गरीब को आवास, पेंशन की सुविधा है, और एक गरीब को खाता खुलवाने के लिए पास में जमानती चाहिए था, तब जाके खाता खुलता था। मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था की है कि आम लोग कोई भी जाके खाता खुलवा सकता है, और डायरेक्ट जवाब दे रहे हैं। आपने क्या किया 60 सालों में, आपने 55 सालों में क्या किया है, इसीलिए आपकी ये दुर्दशा हुई है। आपने गरीबों को लूटा, इसलिए आपके नेता सलाखों के पीछे और आज बेलों पे है। कांग्रेस का काम है लटकाना, भटकाना और अटकाना। इनके नेता मेरी बात सुनिए, इनके नेता काफी जेलों में सलाखों के पीछे, और काफी नेता बेल पे हैं और जाने वाले भी हैं। अभी वर्तमान में राजस्थान सरकार ने 3 महीने में SIT गठित की पेपर लीक में, उसमें भी जांच में कई लोग दोषी है और वो भी जेल में जाएंगे। जी, जैसा कि आरोप लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार में काफी सारे पेपर आउट हुए, अभी जो पिछली सरकार थी, क्या कहना चाहेंगे? अभी ऐसा है, पेपर आउट होने का सिलसिला यहाँ चल रहा है, और इनके राज में कल ही इनका पेपर आउट हुआ, और ये आने के सरकार 3 महीने में तो कभी दर्जनों पेपर लीक हो गए। उसका जवाब ये देवे ना, कौन से पेपर लीक हुए, और पेपर लीक करने वाले इनके लोग हैं, ये सब इनकी भी गैंग सारी की सारी। और दूसरी बात ये है, कांग्रेस शासन में जो विकास कार्य हुए हैं उसको ये बेचने का काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा घोटाला चंदा घोटाला है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा लिया है, वो उन्होंने खोला है, और इससे ये पूरे अपोज हो गए हैं। लोक जनता इनके खिलाफ हो गई है, और यहाँ तक कि इनकी गाड़ियां घुसने दे रही है यूपी में। ये स्थिति आज की तारीख में बीजेपी की हो रही है। सिर्फ इनके पास हमारे राम जी का नाम ये लेके राम जी के नाम को बेचने का काम किया है, बाकी इनके पास कोई मुद्दे नहीं, कोई विजन नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं, कुछ भी नहीं है। और इस बार कांग्रेस पूर्ण मजबूती के साथ आ रही है, इंडिया गठबंधन आएगा और देश में वापस खुशहाली आएगी। इन्होंने 10 साल में जो बेरोजगारों से वायदा किया था 2 करोड़ देने का, वो आज दिन तक एक भी नौकरी नहीं लगी। 15 लाख खाते में आने का वायदा किया था, आज एक किसी के पास पैसे नहीं आए। और किसानों को आज दुगनी करने की बात कही थी, आज किसान रो रहा है, आज सड़कों पे धंधा दे रहा है, आज ये सड़कें खोद रहे, सड़कों पे कीले गाड़ रहे। आज उस किसान की हालत क्या है? आज किसान इनके खिलाफ है, बेरोजगार के खिलाफ है, सारे के सारे मजदूर इनके खिलाफ है, वहां से इनके लोग साथ है, सारे के सारे लोग इनके खिलाफ हो गए। ये सब 10 साल में ये अपोज हो गए पूरे के पूरे। जी। अच्छा, बात करते हैं कांग्रेस की। तो कई यही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि ऐसे कई कांग्रेसी जो है भाजपा में क्यों ज्वाइन हो गया? भाजपा में ज्वाइन होने का एक ही कारण है कि वो लोग कह रहे हैं ईडी और CBI का जो नंगा नाच नच रही है आज की तारीख में, भाजपा के लोग बेचारे किसी भी आदमी को कहते हैं कि नहीं लड़ना। अजित पवार को नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कहा था चक्की पिसेगा, लेकिन बीजेपी में जाते हैं वो एकदम दूध का झूला हो गया। इन लोगों ने भ्रष्ट लोगों को अपनी पार्टी में बिठा के उनसे संदा ले अपनी पार्टी को मजबूत किया, और आज वर्ल्ड की नंबर 1 पार्टी। 10 साल में पैसा कहाँ से आया इनके पास में इतना, जो आज इसकी तारीख में इनके पास में इतनी 5 स्टार जैसी होटलों जैसा कार्यालय बन गए इनके भ्रष्टाचार के अंदर। ये लोग अव्वल दर्जे पे हैं आज की तारीख में पूरे देश के अंदर। कोरोना वैक्सीन का जो घोटाला हुआ, उस आदमी ने उनको इलेक्ट्रोड जो बॉन्ड दिया, उनके अंदर चंदा दिया, उसको कोरोना का जो उसको वैक्सीन का उसको ठेका दे दिया। इन लोगों ने भ्रष्टाचार के अंदर वो कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग आज की तारीख मर रहे हैं, और उन लोगों को मरने का कारण आप इस तरफ जाते हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, ये कांग्रेसी कह रहे हैं कि हम सरकार में आने वाले सरकार हम बढ़ाएंगे।
अब इनको ये तो पूछो कि कांग्रेस कितने सीटों पे लड़ रही है वर्तमान में। उनके बहुमत से 236 पे सीट पे ये कांग्रेस लड़ रही है, 272 का सीट का ये कैसे ये इनकी सरकार होगी? नहीं कोई ऐसी बात है। आज देश उस टाइम उनकी सरकार में देश 11वें नंबर पर आज की तारीख में इंडिया 5वें नंबर पे आ रहा है और आने वाले 5 साल में ये 3रे नंबर पे वर्ल्ड में 3रे नंबर पे आएगा। ये कांग्रेस के कैंडिडेट मना कर रहे हैं कि हमें नहीं लड़ना है, टिकट मिलने के बाद भी। ये स्थिति कांग्रेस की है, लेने वाले तो है ही नहीं, कांग्रेस में है कहाँ। और यहाँ वैभव गहलोत की स्थिति भी बहुत खराब है। हमारे लूंबा राम जी 5 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं, वो मोदी का विजन है, मोदी की गारंटी है। और आज अब कांग्रेस की बात करें, पेपर लीक की मैं बात करूंगा। पेपर लीक की जो बात कर रहे हैं ना ये बंधु, वो उनको ये ध्यान होना चाहिए कि सब इंस्पेक्टर जो बने हैं वो ट्रेनिंग में से उठा के जेलों में बंद कर दिए गए, वो उसका जवाब देगा कांग्रेस। जी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और इन पे एक और सवाल करने जा रहे हैं। जी सर। एक मिनट, हाँ पहले सुनो। आपने ईडी और सीबीआई को आपने ईडी और सीबीआई पे जो आरोप लगाए ना कि वो दुरुपयोग नहीं है, उसका सदुपयोग हो रहा है। और ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग तो कांग्रेस ने किया। अपने सब भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट को बचाने के लिए कांग्रेस ने शासन में रहते हुए ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया है। अभी उपयोग हो रहा है ईडी और सीबीआई का, जो इनको हजम नहीं हो रहा है, लेकिन कांग्रेस ने दुरुपयोग जरूर किया है। और सब भ्रष्टाचारी सेफ रहते थे। आज करोड़ों अरबों रुपया 500 करोड़ इनके नेताओं के घर से मिल रहे हैं। कितने ही सब 2 नंबर का पैसा सब इनके ब्यूरोक्रेट इनके नेताओं के पास है। और ईडी और सीबीआई का जो आरोप लगा रहे बिल्कुल खारिज करते हैं हम। और अब के सही उपयोग अभी हो रहा है, पहले दुरुपयोग इन लोगों ने किया, इनकी पार्टी ने दुरुपयोग किया है। और सबको मनमोहन सिंह के 10 साल के शासन को देखो, हर महीने बम ब्लास्ट होते थे, हर महीने मनमोहन सिंह के शासन में बम ब्लास्ट होते थे, हजारों लोग मारे गए। ऐसे लगाकर जहर तक घोटाला किया, 12 लाख करोड़ के इन्होंने घोटाला किया। इनके युवराज 5,000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड घोटाले में जमानत पर है। इनके कई मंत्री बेल पे है, उसमें जेल पे थे। मोदी जी के कार्यकाल में एक घोटाला बता दो, ओपन चैलेंज है। आतंकवाद पर एक महानगर में देख लो। सबसे बड़ा संधा घोटाला है, करोड़ों अरबों रुपयों का घोटाला है, जिसमें इन्होंने गायों को नहीं छोड़ा, दवाइयों को नहीं छोड़ा, आम लोगों को नहीं छोड़ा। सुप्रिया साहब, भाजपा का सुप्रिया साहब, आपके भाजपा का सुप्रिया साहब। जी ये लोग नारा लगा रहे हैं अब की बार भाजपा का सुप्रिया साहब, क्या कहना चाहिए? ये शिक्षा के बारे में कह रहे थे। इनके अभी मंत्री जो शिक्षा मंत्री थे डोटासरा, उनके घर के आरएस लगाए, नाती का बाड़ा बनाया, 17 बार पेपर लीक किए, रेती माफिया से मिले हुए थे कि युवाओं ने आत्महत्या की और हमारे युवाओं का भविष्य अंधकार किया। और शिक्षा के क्षेत्र में इनका रमसा का बजट आता है, इनके शासन में 1 रुपया रमसा का बजट नहीं आया। कमराबाजी थे। वसुंधरा जी की सरकार में एक ऑर्डर से सभी पंचायत हेडक्वार्टर पर 12वीं पर स्कूल हुई थी और इन्होंने थोड़ी घोषणा की इंग्लिश मीडियम की। कहाँ शिक्षक है, कहाँ कमरा है? केवल घोषणा करो, झूठ बोलो, सच से बोलो, फटाफट बोलो। इनके पास न तो नेता है न नीति है। ये राम मंदिर में गए नहीं, सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया एड्स की उपमा देने वाले, ये हमें बताएंगे। आपके पास हम आते हैं। जी राहुल जी, ये जितने भी नेता हैं इनको पूछो कि ये निर्दलीय चुनाव कितनी बार जीते, ये भाजपा का बड़ा झंडा ऊपर कर रहे हैं और कितनी बार इन्होंने भाजपा का बोर्ड गिराया, ये इनसे पूछ लीजिए पहले, ठीक है? ये कितनी बार निर्दलीय चुनाव लड़ाई है जो भाजपा का झंडा ऊपर कर रहे हैं और कितनी बार ये भाजपा का बोर्ड गिरा चुके हैं। बात करते हैं। आरोप था कि कांग्रेस की सरकार में भी जो है ईडी थी, लेकिन कांग्रेस उसका उपयोग क्यों नहीं करते थे? भावना की राजनीति नहीं की है कांग्रेस ने। और इन लोगों ने जो आतंकवाद की बात करते हैं, पुलवामा अटैक किसने करवाया? पुलवामा अटैक में कितने लोग मरे? इन लोगों ने आजादी क्यों नहीं हुई? इन लोगों ने जी इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल जी, ये जो कह रहे हैं ना, इनके जो इनका पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, जब अमेरिका के एयरपोर्ट पे पकड़े गए थे ड्रग्स सेवन में, तो हमारी सरकार के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चुराया था।
ये तो रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवाते कसाब के लिए, ये तो भगवान राम के लिए हलफनामा देते कि भगवान राम काल्पनिक है। ये तो हिंदू धर्म को पूरा बर्बाद करने के लिए लगे थे। हमारे साथ में और भी लोग मौजूद, आइए इनसे बात करते हैं। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल जी, मैं इन कांग्रेसी भाइयों से एक पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली चुनाव क्या लड़ते हैं? हमारे यहाँ पे एक हमारी पार्टी ने एक साधारण से कार्यकर्ता को टिकट दिया है और इनको में एक ढंग का कार्यकर्ता नहीं मिला और इनको बाहर से एक्सपोर्ट करके लेकर आना पड़ा। अपना प्रत्याशी बाहर से एक्सपोर्ट करके लाना पड़ता है। जालोर में एक भी ढंग का इनको विश्वास पात्र एक भी कार्यकर्ता नहीं है। चलते हैं आपके पास में। जी वैभव गहलोत अपने गृह जिला में हार के अब सिरोही जिला में आए हैं, क्या उनसे अपेक्षा रखते हैं आप? वो युवा है, कृपया शांति से सुने। हमें किसी पार्टी से कोई किसी प्रकार की शिकायत नहीं है। नंबर 1, किसी भी पार्टी से कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं है। नंबर 2, आज दिन तक सांसद महोदय श्री देवजी ने 10 वर्ष के कार्यकाल के अंतराल में आज दिन तक किसी प्रकार की कोई कार्य नहीं करवाया देवजी भाई पटेल ने। नंबर 2, आज दिन तक जनापुर सर्कल पे इतने हजारों एक्सीडेंट हुए, उसकी जिम्मेवारी भी उनकी है। कार्य अब इलेक्शन आया तब क्यों शुरू करवा रहे हैं और अब भी शुरू नहीं हुआ। नंबर 3, लंपी जैसी गायों में महामारी बीमारी आई तब सांसद महोदय कहाँ गए हुए थे? नहीं, कुछ नहीं किया। और कोरोना जैसी महामारी बीमारी आई तब भी सांसद महोदय ने आगे किसी से सवाल नहीं किया। अब हमारे पास आते हैं। जी एक मिनट आप आगे आइए। इंडिया गठबंधन की जहां बात करते हैं, अगर इंडिया गठबंधन जीत जाता है तो प्रधानमंत्री आप किसे बनाएंगे? हमारे राहुल गांधी सभी नेता मिलके इसके बारे में विचार करेंगे, सर्वसम्मति से जो होगा उसको नेता बनाएंगे। किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं है। इनकी तरह सरकारें पैसे खरीद फरोख्त नहीं बनाएंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। हम तो प्रधानमंत्री भी बनाएंगे तो देश के लोकतंत्र के अनुसार बनाएंगे। इन लोगों ने गाय के नाम का चंदा खाने वाले बात कर रहे हैं। आप लोगों ने आज तक सरकारें गिराने वाले, आप लोग सरकारें ईमानदारी की बात करते हो। आप लोगों ने जी एक अभी हाल ही में एक ताजा रिपोर्ट आई थी जिसमें देश में 87% जो है बेरोजगारी है। बेरोजगारी को लेकर जो है भाजपा क्या कहना चाहेंगे? जी बताइए। बेरोजगारी के लिए कोई सरकारी नौकरी अनिवार्य नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं और ये जो एमएसएमई के माध्यम से जितने भी ये रोजगार मिल रहे हैं ना, उसके लिए कोई मोदी जी गवर्नमेंट की नौकरियों से भी ज्यादा नौकरियां एमएसएमई के माध्यम से दे रही है। उनको ये पता ही नहीं है। रोजगार से मतलब है ना, भले ही सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट हो, नौकरी तो प्राइवेट की भी होती है, उसमें भी पर्याप्त वेतन मिलता है उनको। ये सब एक और नया मुद्दा आया है। एक नया मुद्दा है कि 1969 में जब माई डैम का जो है गुजरात के साथ में जब गठबंधन हुआ था तब कांग्रेस की सरकार थी, आप पानी क्यों नहीं ला पाए? माई डैम का पानी राजस्थान में क्यों नहीं गया? वसुंधरा सही डैम का पानी जो वसुंधरा राजे ने यहाँ से कह के गई थी 2003 के अंदर यहाँ आई पिंडवाड़ा के अंदर, और वसुंधरा राजे कह के गई थी कि मैं अगर यहाँ सरकार बनती है तो पानी लाऊंगी। वो पानी आज तक नहीं आया, वो पानी आज तक नहीं ले आए। उस पानी के लिए जिम्मेदार पूरी तरह से बीजेपी है। इन लोगों की बीजेपी की वहाँ पे सरकार थी गुजरात में और राजस्थान में भी। इन लोगों ने क्यों नहीं ला पाए? इन लोगों ने एमपी में तो ला दिया अब की बार, तो फिर गुजरात के साथ में इन लोगों की मोदी के सामने चलती नहीं, इनकी औकात नहीं है उनके सामने बोलने की। इसलिए 10वीं पास 8वीं पास लोगों को लाके अनपढ़ों को पढ़े लिखे लोगों को वोट देने के लिए मजबूर करते हैं। राहुल जी कह रहे हैं कि सिरोही जिले की 25 सीट हम जीतेंगे। अब सांसद की 25 सीट सिरोही जिले की नहीं होती, वो तो इनको पूछो, इनका सांसद कह रहा है। जी इनका ये है जो देखिए, इनका मैनिफेस्टो 55 साल पुराना आज भी न्याय पत्र के नाम से कह रहे, काय का न्याय नहीं मिल सकता। 55 साल पूर्व का ये वो इनकी विचारधारा वो है कि आगे वाला अनपढ़ है, ज्ञानी है, अब वो चलने वाला नहीं है। अब समय है विकास का, और विकास के लिए मोदी जी आगे आए हैं। सब लोग विकास के पीछे हैं। 55 साल पहले का जो इनका न्याय तंत्र का मैनिफेस्टो है वो चलने वाला नहीं है।
अब जो विकास की गंगा मोदी जी ने जो पाई है, सारे पब्लिक उनके साथ में आने वाले सारे उनमें साथ हो जाएंगे। तो ये पुराना इनका विचारधारा है, मानसिकता वो चलने वाली नहीं है। जी जी सवाल एक और सवाल उठ के आता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिंडवाड़ा को क्या क्या उपलब्धियां मिली है। जी जी कौन बताएगा आप किस क्षेत्र में? कांग्रेस द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में 5 साल में कुछ काम नहीं किया है। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आयुष्मान योजना के तहत लागू की है और ये मोदी जी ने पूर्व से लागू थी, अशोक जी गहलोत ने लागू। सुनने की ताकत रखी है। चिरंजीवी लागू की थी, आधे अधूरे लोगों को लाभ मिला और सरकार इनकी चली गई। सिर्फ कागजों में थी। मोदी जी ने आयुष्मान योजना पूरे भारतवर्ष में लागू की है। जो भी मरीज है वो कहीं भी जाकर भारत में इलाज करवा सकता है। चिरंजीवी योजना सिर्फ राजस्थान के लिए ही थी। अब रही बात यह कहते हैं बेरोजगारी, चिरंजीवी योजना सिर्फ राजस्थान के लिए ही थी। अब रही बात यह कहते हैं बेरोजगारी की, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारत में 10 साल में 25 करोड़ से ज्यादा गरीबी से लोग ऊपर आए। तो ये सरकारी आंकड़े हैं। गरीबी से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए तो विकास हुआ है, तब आए, नहीं तो आते नहीं। आप हर क्षेत्र में घूमे, 5 से 7 करोड़ के बीच में प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान मिला होगा, किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला होगा, प्रधानमंत्री सड़क दुर्घटना बीमा का लाभ मिला होगा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ मिला होगा। कई प्रकार की अनगिनत योजना है जो गरीबों के लिए लागू की है। उससे आम जनता आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रही है। ये कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। जी जैसा बता रहे हैं भाजपाइयों ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में जो है भाजपा ने 140 से ज्यादा जो है जन कार्यकारिणी योजनाएं चलाई है। जी आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी गवर्नमेंट में 400 से ज्यादा योजना चलाई थी, जिसमें मुख्य चिरंजीवी योजना थी जो 25 लाख का बीमा था। सुनिए भाई, सुनिए, 1 मिनट सुन लो, अगर आप जवाब दे देना। उसमें चिरंजीवी योजना में 25 लाख का बीमा था और प्रत्येक नागरिक को जो 800 रुपए दे के भी करवा सकता था। आयुष्मान में इतना जटिल है कि जो 2011 की जो सर्वे लिस्ट है उसी का आयुष्मान बीमा हो रहा है, आम आदमी का नहीं हो रहा। मैं भी करवाना चाहूँ तो मेरा नहीं हो सकता, ये करवाना चाहता नहीं हो सकता। और उसमें सबको छूट थी। अशोक जी ने सबको, कोई भी 800 रुपए देके पूरे परिवार का बीमा करवा सकता था और उसमें दुर्घटना होती थी 10 लाख रुपया परिवार में था और 5 लाख रुपए दुर्घटना बीमा का कई लोगों को मिला है और बड़े बड़े ऑपरेशन हुए हैं और उसका पैसा मिला है। घुटने भी चेंज हुए हैं, हृदय रोग के भी ऑपरेशन हुए और विश्व की सबसे बड़ी ये स्वास्थ्य योजना थी जिसको ये बंद करने जा रहे हैं। दूसरी बात मैं राशन की बात करता हूँ। 2 मिनट बात सुन लो, फिर आप जवाब दे दो। मैं दूसरी बात राशन की बात करना चाहता हूँ। जो राशन के किट मिलते थे उसमें तेल पानी सब मिलता था। आज की तारीख में ये राशन की दुकानों पे खाली थैलियां बांट रहे हैं और गरीबों के साथ मजाक कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई ये राशन बांटे, आपका नाम लगाए, आप योजना को तो चालू रखें। जो वास्तव में जनहितकारी योजना है वो आप चालू रखें। हम उनका भी आपका स्वागत करेंगे जो जनहित की कल्याणकारी योजना है। आप पूछो इनसे कि वो योजना राशन की क्यों बंद कर रहे हैं आप? जी राजस्थान के अंदर पूरा आपने कहा 25 लाख, एक मेरे उदाहरण दो, 25 लाख किसको मिला? एक उदाहरण दे दो पूरे राजस्थान में। कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला। खाली कागजों में सिर्फ फॉर्मलिटी के रूप में सभी फॉर्मलिटी के अंदर सब फॉर्मलिटी कागजों में योजनाएं थी, कोई लागू नहीं हुआ, सब कागजों में योजनाएं थी। और दूसरी बात आप लंपी की बात करते हो ना, लंपी में सरकार कांग्रेस की थी और लंपी का जब हमारे विधायकों ने बजट मांगा, गायों के लिए, बीमार गायों बजट मांगा, अशोक गहलोत बजट नहीं दिया। बजट भी दिया, कौन सा दिया? सिर्फ उनके मृत्यु के बाद में उठाने का, गाय के मृत्यु के बाद उठाने का बजट दिया, उनकी दवाई का बजट नहीं दिया। ये कांग्रेस सरकार दी आपकी। जी अच्छा एक और सवाल है, एक और सवाल उठ के आया है कि जो सिरोही के पूर्व विधायक थे, उन्होंने एक बात कही थी कि जो सिरोही की जो मेडिकल कॉलेज है वो जो है उनके जो है फंड से की गई। इस पे जो है पूरा झूठ। संयम जी लोढ़ा ने इसके मेडिकल कॉलेज का जवाब दूं उससे पूर्व कहूंगा कि उन्होंने प्रवासी सम्मेलन में कहा था कि राम मंदिर बनते बनते उनकी शिलाओं पर कुत्ते पेशाब करेंगे। संयम जी और उनकी सेना जाकर देखे, गगनचुंबी राम मंदिर बना है, ठीक है। और दूसरी बात, रही बात मेडिकल कॉलेज की, तो पूरे देश में
सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर मोदी जी ने मेडिकल कॉलेज बनाई है और रिकॉर्ड स्तर पर मेडिकल, केवल झूठ यदि संयम जी ने बनाई होती तो उसका उद्घाटन मोदी जी क्यों करते? इनका झूठ उसी दिन पकड़ा गया, इनका काम ही केवल झूठ। एक और सवाल सामने आया, एक मिनट, अरे रुकिए, अभी राम मंदिर की बात आई है तो कांग्रेसियों को जो है राम मंदिर का न्योता मिला था, क्यों आप क्यों नहीं गए? हमें न्योता नहीं दिया गया। एक मिनट, एक मिनट, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये बात झूठ फैलाया जा रहा है। किसी को न्योता इन्होंने दिया नहीं और न शंकराचार्य को न्योता दिया। मेरी बात सुनो, मैं बता दूं इस बात, किसी को न्योता नहीं दिया, नहीं दिया। मेरे पास पुख्ता इसका सबूत है, नहीं दिया है। शंकराचार्य किसे गए? देश के शंकराचार्य किसे गए? देश के शंकराचार्य किसे गए? बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जो विवाद चला, उसके मुकदमे कौन लड़े? मैं ये कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूँ, न्योता दिया, उसके बाद भी आप बोलते हो कि नहीं दिया। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चला, उसका मुकदमा आपके माननीय वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने लड़ा है। ये सेकुलर की बात करते हैं, ये हमेशा सनातन धर्म के विरोध में काम किया और आज भी कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे। इसलिए आज स्थिति देश में ये बनी है कि इनको चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे। राम मंदिर पिंडवाड़ा टीएसपी पूरा क्यों नहीं हुआ? नीचे से ऊपर तक आपकी सरकार थी। जी, सबसे बड़ा सवाल आ रहा है, हम युवाओं से बात करते हैं, पिंडवाड़ा टीएसपी में क्यों नहीं हुआ? ये टीएसपी में पिंडवाड़ा में कई गांव टीएसपी से, पहले सुन तो लो मेरी बात। पिंडवाड़ा में टीएसपी, कई गांव टीएसपी से वंचित इसलिए रहे क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से वहाँ आदिवासी एसटी क्षेत्र की जनसंख्या वहाँ नहीं थी, इसलिए वो वंचित रहे। अभी 2011 के हिसाब से नई जनसंख्या होगी तो उसके बाद उनको वापस टीएसपी में लेने के लिए हम ही प्रयत्न करेंगे और हम ही उनको टीएसपी में लेंगे। और हम पक्का दावा करते हैं कि पिंडवाड़ा पूरा टीएसपी में लेके रहेंगे। और उसके जो गाइडलाइन है टीएसपी की, उस गाइडलाइन को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। उस गाइडलाइन को हमको पूरी पालना करनी पड़ती है, और टीएसपी लाके छोड़ेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इन कांग्रेसी भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने आज से देश आजाद होने से उस समय से ये कह रहे हैं गरीबी हटाएंगे। इनकी चार पीढ़ियां तो हटी, आज तक अभी इनसे गरीबी नहीं हटी है। वर्तमान भी इनका यही नारा, हम गरीबी हटाएंगे। आज देश आजाद हुए 70 साल हो गए, 50 साल 55 साल इन्होंने राज किया और आज की तारीख वर्तमान के मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में इसमें ये हमारे पूर्व नेताओं ने बताया भी है और वर्तमान में ये है कि 25 करोड़ लोग तो आज भी उससे ऊपर उठ गए और आज तक इनकी वो की वही मंशा है, उनको गरीबों को गरीबी नीचे रहने दो और अपना काम, अपनी राजनीति रोटियां सेकते रहो। जी। इन्होंने अभी ब्लॉक अध्यक्ष साहब ने बताया कि हमारी पार्टी को आमंत्रण नहीं मिला, लेकिन अभी 2 दिन पहले की बात है कि आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ इस बात को कांग्रेस में आरोपित किया कि आपने सनातन का विरोध करो, सनातन के विरोध में चल रहे हो, राम तक का, इसलिए वो पार्टी छोड़ी है। उन्होंने वो स्वीकार कर रहे हैं, आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता आरोप लगा के छोड़ रहे हैं और आप कह रहे हो आमंत्रण नहीं मिला। आप झूठ को बोलिए। आप एक मिनट, और ये बात मानते हैं, अगर आप गौरव वल्लभ की बात, एक मिनट, गौरव वल्लभ की बात आप सत्य मानते हैं तो सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि मोदी सबसे बड़ा चोर है, क्या ये बात सही है? बोलो, अगर इस बात को कहता तो आपकी पार्टी में रहते हुए कह रहा है। और रही बात, अभी पीएम आवास की बात कर रहे थे, अभी तक जितने भी पीएम आवास बने वो 2011 की सर्वे वाला ही है। मोदी सरकार के आने के बाद एक भी अगर पीएम नया सेंक्शन हुआ हो तो मेरा चैलेंज है, भले आप 1 महीने का टाइम देता हूँ। 2011 में नगर पालिका में 2011 में जो डेटाबेस सर्वे हुआ था पीएम आवास के लिए, वही मकान बन रहे हैं। नया एक भी सेंक्शन नहीं हुआ 2011 के बाद की, यदि हुआ है तो मेरा चैलेंज है आप लोगों को, 1 महीने का टाइम देता हूं। बात करते हैं लोकसभा की, तो यहाँ पर
भारतीय जनता पार्टी से लुम्बाराम चौधरी और कांग्रेस से अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत है। वैभव गहलोत को लेकर आप जो है क्या कहना चाहेंगे? वैभव गहलोत 5 लाख वोटों से हारने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब वो कहाँ का या धरातल का थोड़े ही है। वैभव गहलोत की तुलना में हमारे लुम्बाराम जी है, वो धरातल के व्यक्ति है। हर समय किसानों के हित में खड़े रहने वाले, बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में अपना जो धोती है ना ऊपर उठा के मदद करने वाले व्यक्ति, उस व्यक्ति ने हर जगह कोई काम किया है। वो प्रधान रहे उस समय भी खूब काम किया उस व्यक्ति ने। ये कांग्रेस की जो विचारधारा है ना, वास्तव में ये तुष्टीकरण की विचारधारा, जिसमें राम मंदिर 370 और ये 3 तलाक वाले जो मामला है ना, उसको लेकर कांग्रेस के पेट में बहुत ज्यादा दर्द है, ये मैं कहना चाहूंगा। जी। एक और सवाल है जो इनसे पूछेंगे। अभी कांग्रेसियों ने कहा था कि हमारी जो सरकार है वो इंडिया गठबंधन में सरकार बनने जा रही है, और आप कह रहे हैं कि हम 400 पार होने जा रहे हैं। हम 400 पार होने जा रहे हैं, ये पूरे भारतवर्ष में है। मैं कांग्रेसी बंधुओं से पूछना चाह रहा हूं कि आपके इंडिया गठबंधन में कोई ऐसा समझौता ही नहीं है कि आप कई स्टेटों में, दिल्ली में आंदोलन करने के लिए आपके साथ है और क्षेत्र में सब आप आमने सामने हो। अब आप पंजाब में, पश्चिम बंगाल में, कई स्टेटों में है, वो इनका अंदरूनी मामला है, उससे मैं मतलब नहीं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप 230 सीटों पर लड़ रहे हो, जबकि भारत के संसद में बहुमत के लिए 272 का आंकड़ा चाहिए। चिंता मत करिए, एक मिनट, चिंता मत करिए। राम किसी को मारे नहीं हत्यारा राम, अपने आप मर जासी कर कर खोटे काम। 55 साल के कर्मों की सजा, आपके 55 सालों के कर्मों की सजा मिल रही है, इसलिए आप सत्ता में रहते हुए 44 में सिमट गए थे, अभी और आपका आंकड़ा नीचे आने वाला है। जय हिंद, जय भारत। जी अभी एक सवाल निकल के आया था कि जी मेरी बात सुनिए। लुम्बाराम जी यहाँ के ये कह रहे कि स्थानीय नहीं है और वो कह वैभव गहलोत बाहर का है, तो माननीय प्रधानमंत्री वाराणसी से क्यों चुनाव लड़ रहे, वो बाहर के नहीं है क्या? उसके बाद बंगारू लक्ष्मण की सुशीला बंगारू आई, वो बाहर के नहीं थे क्या? अभी विधानसभा का चुनाव देख लीजिए, वहाँ पे ओटाराम देवासी वहाँ से आके मुंडेरा से आके लड़ता है, वो बाहर के नहीं थे क्या? इसमें बाहर और पूरा हिंदुस्तान एक है और कोई बाहरी और कोई अंदर नहीं है। इनका ये 10वीं पास है कि 8वीं पास है, उनको खुद को पता नहीं है। ऐसे अनपढ़ आदमी को ऐसे अभी चलते हैं आगे। अगर जी ये कह रहे हैं बाहरी क्षेत्र, राहुल जी ये कह रहे हैं कि बाहरी क्षेत्र, इनके जो मुख्यमंत्री है भजन लाल जी, क्या वो जयपुर के हैं? वो भी तो बाहरी है। भजन लाल जी है वो भी तो बाहर के हैं, जयपुर के थोड़ी है। उनको पूछो वो क्या जयपुर के है क्या? जी हम अगर स्थानीय बात करते हैं तो स्थानीय मुद्दों की बात करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी से आपके प्रत्याशी जीतते हैं तो क्या क्या आपके जो है एजेंडे रहेंगे? सर्वप्रथम तो हमारे एजेंडा था, पूर्व में हमारे एमपी साहब ने हमारे 50% काम तो कर दिया है। शेष जो काम हमारा है, जो शेष हमारे को जो अमुक एक दो कार्य बाकी रह गए, वो अगर हमारे लुम्बाराम जीतते तो संपूर्ण काम हम कराने की जीतेंगे, सरकार भी बनेगी। कौन सा बाकी रहे वो पूछ लो। कौन से बाकी रहे? एक दो बाकी रहे, वो सिरे से जो लाइन जोड़नी है, लाइन मुख्यालय वाले रोड लाइन, उसका भी सर्वे हो गया लगभग। जो अपने सिरे मुख्यालय पे, जिला मुख्यालय पे रोड लाइन से, रेल लाइन से जोड़ने का कार्य है, उसका सर्वे हो गया, उसमें हो गया। और वंदे भारत मोदी जी ने लाई, इसमें एक दो काम ये मैम बता रहे हैं कि ये काम है वो पूरे कंप्लीट करना है, हमारे आशा है। जी आगे चलते हैं। जी बताइए। मैं एक लुम्बाराम जी और वैभव जी के बारे में बात करना चाहूंगा, तुलना करना चाहूंगा। बीच में प्लीज आपसे भी मित्र निवेदन है, आप भी मत बोलना। लुम्बाराम जी और वैभव जी दोनों ने प्रवास में दौरे किए। लुम्बाराम जी पहले जाके आए थे, वैभव जी बाद में जाके आए थे। वैभव जी का जब अपने बेंगलोर में खेतेश्वर भवन में जब उनका प्रवासियों का सम्मेलन चल रहा था, उससे चंद दूर जहां पर हमारे
प्रवासी बंधु मुकेश राजपुरोहित की दुकान पर हनुमान चालीसा सुनने के कारण गुंडों ने जो मारपीट की, उनके लिए उनके पास दो शब्द नहीं थे। उनकी चिंता ये नहीं करेंगे, उसकी दुकान पर वो नहीं जाके आए, उनके लिए सनातन कोई मायने नहीं रखता है। और दूसरा वो प्रवासियों की बात है, प्रवासियों के हित में वो नहीं आए। और दूसरा लुम्बा राम जी प्रवासियों के लिए कोरोना में डटे, कोरोना काल में उन्होंने अपने मुकदमे झेले, कोरोना काल में लुम्बा राम जी ने मुकदमे झेले। और आपसे जो है वाद विवाद के बीच में आम जनता से भी बात करते हैं। जी सर, जी आम जनता का क्या सवाल है? सर हमारा सवाल ये है, दोनों सरकार से यही सवाल है हमारा कि हमारे यहाँ 2 प्लांट होते हुए, सरकार का नहीं बोल रहा हूँ मैं, दोनों पार्टियों से मेरा ये कहना है कि दो प्लांट होते हुए यहाँ के युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है। जहाँ की बंदे यहाँ के ITI किए हुए हैं, जो BSc किए हुए हैं, डिप्लोमा किया हुआ है, सब लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं। और यहाँ के जो प्लांट के अंदर जब इंटरव्यू देने जाते हैं, जब बंदे का नाम पढ़ते हैं ना कि ये लड़का पिनवाड़ा से है, तो सीधा डॉक्यूमेंट बाहर आता है, उसका इंटरव्यू होता भी नहीं है और उसको बाहर निकाल देते, भगा देते हैं। और एक हमको इस एरिया से ये था कि हमको TSP का बोला था, अभी तक TSP हमारा एरिया हुआ नहीं है। आसपास एरिया पूरा TSP हो गया है और हमारे बहुत चौताला व्यवहार हो रहा है हमारे साथ, पिनवाड़ा के साथ में। जी आम युवाओं का सवाल था कि इनको जो है रोजगार नहीं मिल पा रहा है। और पिनवाड़ा क्षेत्र में 2 बड़ी फैक्ट्री है, और जब ये अपना आवेदन लेकर जाते हैं तो इनको रोजगार नहीं मिलता। बिल्कुल, तो इसके लिए कांग्रेस सरकार पूर्व की जिम्मेदार है। हमने बार मांग करते हुए, मेरी बात सुनिए, हमने स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने के लिए बार आंदोलन किए, संघर्ष किए, उनसे मुलाकात भी की, लेकिन कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार ने इन मैनेजमेंट को सहारा देती रही, उनका सपोर्ट करती रही, और स्थानीय लोगों की कोई बेरोजगारों की सुनी नहीं। और हमारी सरकार अभी आई है, अभी तो बिल्कुल इनको पहले मेरी बात सुनो पूरी। आपने पहली बात तो आजादी के बाद में पूरे इस भारत में नहीं, पूरे विश्व में ये माहौल है, और भारत में विशेषकर हर समझदार व्यक्ति, हर बोल दिया तो हर व्यक्ति समझता है, हर व्यक्ति पूरा एक तरफा माहौल भाजपा के पक्ष में पूरे देश में, और सब जी स्थानीय रोजगार को लेकर आप क्या कहते हैं? राहुल जी, मैं इनको कहता हूं कि इनके विधायक महोदय, एक मिनट हेलो मुद्दा मत हेलो राहुल जी, इनके पूर्व नगर अध्यक्ष ने कहा कि हमने बहुत प्रयास किया रोजगार के संबंध। इनके 15 साल में विधायक है, सांसद है, कितनी बार यहाँ प्रधान भी, मेरी बात प्रधान इनका, जिला प्रमुख इनका, इन्होंने रोजगार के मुद्दे पे कितनी बार यहाँ अल्ट्राटेक पर धरना दिया, कितनी बार बात की रोजगार के मुद्दे पे, ये कभी बात ही नहीं करना चाहते। इनको पूछिए, इनके विधायक महोदय कितनी बार गए अल्ट्राटेक, कितनी बार सांसद गए, कितनी बार प्रधान गए, कितनी बार जिला प्रमुख गए। ये फालतू बात करते हैं रोजगार के मुद्दे पे, बेरोजगार भटक रहे हैं। जी एक दर्शकों में से सवाल आया था, हमारे दर्शकों में से एक सवाल आया था कि उन्होंने कहा था कि जब कांग्रेसी आपसे मिले तो कांग्रेस की फुल फॉर्म जरूर पूछना। कांग्रेस की फुल फॉर्म, कांग्रेस पूरे भारत के अंदर जब देश आजाद हुआ उससे लगा के आज तक कांग्रेस, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी फुल फॉर्म, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वही है, उसकी फुल फॉर्म इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही है। और हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों ने, मैं राहुल जी एक बात कहना चाहता हूँ लुम्बा राम जी के बारे में, कि लुम्बा राम जी, मैं पिछली बार भी हमारे जो नगर पालिका का बोर्ड था, जिला अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी का बोर्ड गिरवा दिया था, बीजेपी का बोर्ड गिरवाया, और वो शामिल थे उसके अंदर, वो शामिल थे वो। जी बीजेपी का बोर्ड गिरवाने में लुम्बा राम जी का हाथ था। जी हमारे साथ में कुछ महिलाएं भी मौजूद है। जी महिलाओं से भी बात करते। जी आप क्या कहना चाहेंगे? अभी यहाँ बलात्कार महिलाओं के बारे में मैं पूरे देश को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि 2029 तक क्यों आगे बढ़ाया। जब महिला पेश हो गया था विधायक, आप थोड़ा चुप रहो तो मैं बोल सकती हूँ। इधर तो बोलता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब सीतारमण जी जैसी महिला ने
उन्होंने मना बोल दिया कि मैं वोट इलेक्शन नहीं लड़ूंगी, तो ये देश के अंदर अच्छा मैसेज नहीं गया है, क्योंकि ये वित्त मंत्री का मैसेज था। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इनकी सरकार में इनकी इंदिरा रसोई चल रही थी, तो पूरे जिले में इंदिरा रसोई के ठेके इनके कार्यकर्ता को दिए गए। उन्होंने 15-15, 20-20 लाख के फर्जी बिल उठाए गए। अभी 2 महीने पहले ही 6 इंदिरा रसोइयों को ब्लैक लिस्टेड किया गया और नया टेंडर हुआ और आपके लोगों को टेंडर दिया गया था और आपके लोगों ने भ्रष्टाचार किया। हम जांच करवाएंगे, हमारी सरकार में हम जांच करवाएंगे, हम जांच करवाएंगे। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अगर इंदिरा रसोई, मेरी बात सुनो, इंदिरा रसोई के फर्जी बिल उठे हैं तो इनकी सरकार ये जांच करे, जांच क्यों नहीं कर रहे? आप खुलाने का हम साथ है इनके, जांच लोग लेते हैं। 1 मिनट, जितने भी भ्रष्टाचार के लोग थे, जिन पे आरोप लगाए थे और जो इनके अंदर जाते वो धुले हुए हो गए, उनके भ्रष्टाचार के सारे केस बंद हो गए। आप ये बताओ ने, तो आपके साथ क्यों मिले? आपके साथ क्यों मिले? जब आपके साथ क्यों मिले? अहमद सोरेन, अजीत पवार 70,000 करोड़ का बना था चीजें का। मतलब कांग्रेस ये स्वीकार कर रही है कि भ्रष्ट लोग हमारे में भरपूर है और वो भ्रष्टाचार से डर के भाग रहे हैं, ये स्वीकार कर रहे हैं। दूसरी बात अभी महिलाओं की बात की आपने, तो मैं बताऊं, अशोक गहलोत इनके पूर्व मुख्यमंत्री का बयान था कि जितनी भी FIR आती है जो बलात्कार की, नारी शोषण की, उसमें 80% झूठी आती है। और इनके मंत्री ने बोला ये तो क्या मर्दों का प्रदेश है इसलिए होंगे ही। ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है। मेरी बात सुनो, दिल्ली में ब्यास्टी खिलाड़ी करने पे बैठी, उसके खिलाफ बलात्कार हुआ, इनका सांसद था, आज दिन तक उसके FIR हुई, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उसको हटाया नहीं ब्रजभूषण को। और ये बात करते हैं महिलाओं के संरक्षण की, क्या बात करते हैं? इनके सांसद को नहीं वक्त बता सके और ये महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। यहाँ पे में बलात्कार हुआ, यहाँ भी बलात्कार हुए, राजस्थान में कितने बलात्कार हो रहे हैं, उसके बारे में क्या कर रहे हैं? जवाब दो इसका। जी, आप बताइए। देखिए, मैं अब मेरी बात सुनो ना आप, मैं जो आप सुनो, मेरी बात सुनो, 1 मिनट। अब बात अंतिम पड़ाव में है। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब विधायक या MP ये कहते हैं कि कुछ नहीं किया और लगातार जीत रहे हैं, तो ये लगातार जीतने का कारण कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा किया है, उनके जनप्रतिनिधियों ने, इसलिए बार हम आ रहे हैं। दूसरी बात, गहलोत साहब जैसलमेर के बंगलों में खूब आनंद लेके आए और उनके और गुजर साहब के तालमेल नहीं की वजह से उनको जो परेशानी है उनके घर की पंचायती वो करे। हमारे भारतीय जनता पार्टी में ये पंचायती ना करे। धन्यवाद। वैभव गहलोत जी RCA के अध्यक्ष थे, वो RCA को नहीं संभाल पाए और वो यहाँ सांसद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी उनको शुभकामनाएं, लेकिन पूरे संसदीय क्षेत्र में लूबा काका इनको गिल्ली डंडा खिलाएंगे और 5 लाख वोटों से जीतेंगे। ये लिख के ले लो, जो RCA नहीं संभाल पाए, सोने की चम्मच लेकर फैसला करने वाला। हमारे जोधपुर में दंगा हुआ था परशुराम जी की जयंती के दिन, उस दिन हमारे हिंदुओं के घर में तलवारों से हमला किया, उनमें उनके साथ खड़े नहीं हुआ ये वैभव गहलोत। अपने यहाँ पर बजरंगबली का मंदिर तोड़ा कांग्रेस का सरकार में, एक उनके समाज के व्यक्ति ने वीडियो जारी किया। और लुम्बाराम जी किसान, युवा, बड़े बुजुर्ग, महिला, खेत खलिहान, कौन है सब जगह से वाकिफ है और लुम्बाराम जी रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। और वैभव जी, और एक मैं आज बड़ा खुलासा आपके न्यूज चैनल से करना चाह रहा हूँ, जो कांग्रेसियों की भी जमीन पैरों के नीचे से जमीन 2 मिनट सुनना, वैभव जी यहाँ जीतने नहीं आए। राहुल जी, वैभव जी संसद का चुनाव जीतने के लिए नहीं है, वो अशोक जो बताया कि हार रहे हैं, लेकिन अगले विधानसभा में चुनावों में वैभव जी सिरोही शिवगंज से कांग्रेस का चुनाव लड़ेंगे। आप लिख के ले लो। और यहाँ के कार्यकर्ताओं का, जो कांग्रेस के मेरे मित्र हैं, इनके प्रति मेरी बड़ी सहानुभूति है। उनके अधिकारों का, उनकी त्याग का, उनकी तपस्या का एक बार पुनः परिवारवाद की पराकाष्ठा से दहन होना है।
आपकी प्रति हमारी मेरी संवेदना है। बात सुनो, इन्होंने कहा कि लुम्बा राम जी आएंगे तो गिल्ली डंडे खिलाएंगे, वो गिल्ली डंडे खिलाने वाले हैं। हमारा वैभव जी है ना तो क्रिकेट खिलाएंगे, और क्रिकेट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, आरसीए के अध्यक्ष रह चुके हैं, और पढ़ा लिखा इंसान है। वो क्या कार्यक्रम है, उनके पास विजन है, कार्यक्रम है। प्रवासी भैया सुन ले भाई, सुन ताकत है तो सुन, ताकत है तो सुन भाई। मैं ये बताता हूँ, जो प्रवासियों का, हमारे यहाँ प्रवासी बंधु है, बॉम्बे है, अहमदाबाद है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, उनकी एक ही मांग है कि 20 सालों में रेल का कोई विस्तार नहीं हुआ और रेलों की कोई सुविधा नहीं हुई, और 20 सालों तक हम गर्त में गए, और सारे के सारे प्रवासी इस बार वैभव जी को समर्थन दिया है और भारी मतों से जीतेंगे, और उनकी बात जमानत जब्त होने वाली है। इसलिए ये कूद रहे, ये लॉ इसलिए इनकी तेज हो रही है कि लास्ट लॉ है, और ये इनका गर्त में जाने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने गायों का चंदा खाया है, और चंदे वाले ये बोल रहे हैं कि लुम्बा राम जी 8वीं पास है। लुम्बा राम जी ग्रामदानी के अध्यक्ष रहे, भारतीय जनता पार्टी के मैदान छोड़ के जा रहे हैं, मैं लुम्बा राम जी का इतिहास बता रहा, सुनने का मजा रखिए। लुम्बा राम जी राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ प्रधान रहे, लुम्बा राम जी राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ प्रधान रहे, प्रधान उनका कार्यकाल रहा, वो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है। 2 बार भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे, किसान मोर्चा का काम किया और किसानों के लिए कई आंदोलन किए। लुम्बा राम जी वो व्यक्ति है, न कि एसी में से वैभव जी की तरह बाहर आए। अभी अशोक जी गहलोत हर मैं दलपत सिंह जी को कहना चाहता हूँ कि जिला परिषद के सदस्य जाके पूछो, नादिया वगैरह काम कितने काम किए, 6 महीने में एक भी काम होता है लुम्बा राम जी जिला परिषद, जबकि प्रधान इनका जिला प्रमुख इनका, सरकार इनकी, आज भी काम नहीं हुआ वहाँ पे। काम हो रहे हैं। ये इनकी हार की बौखलाहट है। एक्चुअली ये दाबी सभाएं कर रहे हैं, वहाँ पे लोग नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये हार मान चुके हैं। इसलिए इनका एक ही मंत्र है, झूठ बोलो, जोर से बोलो। ये था संसदीय क्षेत्र सिरोही जालोर और उसमें पिंडवाड़ा। आज हम पिंडवाड़ा आए थे और पिंडवाड़ा में जो है डिबेट, जय सीताराम, माता सीता को क्या भूल रही है, श्री राम को क्या याद, सीता माँ को याद कर दिया चक्कर में। अरे लुम्बा राम बुरी तरह हार रहा है, क्या सूखा पूरी तरह से हार रहा है। आज हम पहुंचे थे पिंडवाड़ा में, जहां पर आज भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से बात की और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं की। ये खबर आपको कैसी लगी, आपकी प्रतिक्रिया आप घर बैठे भी हमको दे सकते हैं, और इसी तरह के वीडियो के लिए आप जो है देवनागरी इंडिया न्यूज से जुड़े रहिए। कैमरा पर्सन के साथ राहुल रावल, देवनागरी इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।